नमस्कार। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज बात होगी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर। क्या दो भाई एक साथ आएंगे? 2024 और 25 का रण भी बेहद ही नजदीक है। ऐसे में अब जो खबरें निकल कर आ रही है अंदर खेमे से, चिराग पासवान नाराज है। क्या सच में चिराग पासवान नाराज हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, आज हमारे साथ जुड़े हैं विनीत सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सीरीज पर। दूसरी तरफ हमारे साथ हैं अरुण कुमार, चेहरा जानते होंगे, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, चिराग पासवान जी अगर साथ आते हैं तो स्वागत करेंगे क्या? गले से गले मिलेंगे दो भाई? देखिए, यह तो चिराग पासवान जी को तय करना है। और देश में जो लड़ाई है, मुद्दा बनाम मोदी, एक तरफ जन विरोधी केंद्र में सरकार बैठी है और दूसरी तरफ देश के करीब करीब तमाम विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर है। बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भुखमरी के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, संविधान को बचाने के सवाल पर, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के सवाल पर। तो इन सवालों को लेकर जनता भी तैयार बैठी हुई है, मन बना चुकी है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में जो बैठी है जन विरोधी सरकार, उसे हटाने के लिए जो भी आए, स्वागत के लिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ देश हित में जनता की लड़ाई लड़ने को लेकर जो भी आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, तमाम लोगों का स्वागत है। जो भी की बात नहीं, चिराग की बात कीजिए, चिराग का स्वागत करेंगे। अब चिराग पासवान जी पहले तो वो तो एनडीए में है और प्रधानमंत्री जी के चहेते हैं, हनुमान बने हुए हैं। यह तो उनको फैसला करना है ना। ये हमारा व्यक्तिगत, और ये जो देश जिस हालात से गुजर रहा है, जिस स्थिति में तमाम पर्सनल स्वार्थ की राजनीति छोड़कर तमाम देश में देख रहे हैं ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, तमाम विपक्षी दल नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन के बैनर तले आ चुके हैं। बातों को घुमा रहे अरुण जी आप ये सीधा जवाब दीजिए। जनता ये जानना चाहती है, तेजस्वी यादव क्या चिराग पासवान को गले लगाने के लिए तैयार हैं अगर वो आते हैं तो? उसमें क्या भर रहा है? व्यक्तिगत रूप से दोनों का पारिवारिक संबंध है, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, कभी भी आते हैं जाते हैं, गले तो मिलते ही रहते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से तो यह चिराग पासवान जी को तय करना है ना वसीम जी। आप लोगों ने दरवाजा खोल रखा है ना कि वो जनता के साथ रहेंगे, जन सरोकार के मुद्दों के साथ रहेंगे, कि केंद्र में जो बैठी जन विरोधी सरकार है उनके साथ रहेंगे। विनीत जी करना है। चलिए विनीत जी के पास आते हैं। विनीत जी, अब अंदर खेमे जो बातें निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान थोड़ा नाराज है। क्या सच में चिराग पासवान नाराज है? और नाराजगी क्या सीटों को लेकर है? नहीं वसीम भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग हर जगह कहते आते हैं कि अरुण भाई को और राजद को हम लोग खुश होने का मौका नहीं देंगे। बड़ा सीधा सा सवाल है और सीधा सा हमारा उत्तर भी है कि हम एनडीए के साथ ही मजबूती से हैं। कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे, इसके कारण चिराग पासवान जी नहीं पहुंच पाए। ऐसे भी सरकारी कार्यक्रम था, कोई चुनावी रैली तो थी नहीं। तो और मुझे लगता है कि कल का जो बेतिया में जो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुझे लगता है कल भी चिराग पासवान जी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां भी कल भी एक कार्यक्रम है दिल्ली में ही। लेकिन उसके बाद से जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद से चुनावी रैलियां में देखेंगे कि हम सब साथ रहेंगे। तो ये बार बार जो कयास लगाया जा रहा है, जो ये अफवाहों का बाजार गर्म है कि चिराग पासवान जी नाराज है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। क्योंकि जब हम एनडीए में आए थे नवंबर में, तो हमें बता दिया गया था मौखिक रूप से, हमारे और
बीजेपी, जो एनडीए की सबसे बड़ी घटक दल है, उसके बीच में एक मौखिक रूप से एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हमें कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कहां से मिलेगा, और उसको लेकर हम अस्वस्थ हैं क्योंकि हम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पे यकीन रखते हैं, आस्था रखते हैं। तो हमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और जो ये बार बार जो विपक्ष के लोग खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी खुशी जल्दी ही काफूर हो जाएगी कि ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। 1 से 2 दिन का इंतजार करें वसीम भाई, चीजें सब बिल्कुल साफ गोई से निकल के आ जाएगी। सीटों का फॉर्मूला वही है जो पहले मौखिक रूप से जो बातें हुई थी, वही है अब भी। कहा जा रहा है 3 सीटें मिल रही है। देखिए, अब कहते हैं ना कि कयासों पे कोई कमेंट करना उचित नहीं लगता है, लेकिन 2019 में हम 6 सीटों पे लड़े थे और 6 सीटों पे जीत दर्ज की थी, और वहां पे हमारी दावेदारी मजबूत है। उसके बारे में हमने बता रखा है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, और हमें आश्वासन भी मिला है, इसीलिए हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं। कोई हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। यानी 6 सीटें बीजेपी आप लोगों को देगी, यही बात हुई थी, और इसी बात के को लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे भी। अब तक तो यही बात है। अगर 6 नहीं हुआ फिर क्या? वसीम भाई, इफ एंड बट में राजनीति नहीं होती है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सिचुएशन कभी आएगा, क्योंकि जिस कद के नेता ने हमसे या हमें आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि उनकी बात को ना मानना कहीं से मुझे उचित नहीं लगता है। इसलिए हम बिल्कुल अस्वस्थ बैठे हैं। हमें, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कहना ही नहीं है वसीम भाई, आपको जीतने का जो विनेबिलिटी फैक्टर है ना, वो भी होना चाहिए। अब चिराग पासवान 2.5 साल 3 साल में जो हमारी पार्टी ने बिहार में मेहनत किया है, हमने बिहार के उपचुनाव में भी दिखाया है, तो ये तो द्योतक है ना, ये तो दृष्टिगोचर होता है कि चिराग पासवान और लोजपा का कद कितना बड़ा है। तो ये देख के, क्योंकि जो एजेंडा है अब मोदी जी को 400 के पार लाना है, बिहार में 40 सीट पर जीतना है, तो इसको लेके मुझे लगता है कि बीजेपी इस बात को समझती है कि चिराग पासवान को और मजबूत करना है, इसलिए जो आश्वासन दिया गया है उस पर कायम रहना है हमें। अरुण जी ये बताइए कि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है, क्या लग रहा है वर्तमान में, क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? अरुण जी देखिए वसीम जी, वास्तविकता जो है, धुआं यूं नहीं उठते। धुआं अगर कहीं दिखाई पड़ रहा है किसी कोने में, किसी क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से वहां आग लग चुकी है। तो आग एनडीए में लग चुकी है, कुछ सही नहीं है, और नॉट ऑल इज वेल। अब देखिए ना, एलजेपी की ही बात क्यों करते हैं? तो 6 पार्टियां है ना, जदयू है, भारतीय जनता पार्टी है, चिराग जी हैं, पारस जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र जी हैं। 1 महीने से अधिक हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है क्या? अब देखिए ना, जिस दिन से नीतीश जी महागठबंधन छोड़ के एनडीए में गए हैं और मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद से ही वहां बखेरा चालू है। चलिए अरुण जी, चिराग जी तो अब विधानसभा में नहीं है, इनके मेंबर नहीं है, इनको तो मैनेज ही कर दीजिए। तो लगातार वहां बीजेपी और जदयू में ही ठनाठनी शुरू है। अब जदयू चाहती है 17 मैं लड़ूंगा। विनीत जी से ये सवाल ले लेते हैं। आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है और आपने बहुत मुद्दे की बात कर दी है। विनीत जी, आशा है कि आप जवाब भी बहुत बेबाकी से देंगे। बिहार के विकास और युवाओं की बात करने वाले, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान क्या तेजस्वी यादव का साथ देंगे? और कैबिनेट विस्तार अब तक नहीं हो पाया है, इस पर आप लोगों की पार्टी की क्या राय? आपको नहीं लग रहा कि बिहार में विकास का रफ्तार थमा है, अचानक से थम गया है? देखिए, जो तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है काफी देर से बात कर रहे हैं। 1990 से लेके 2005 तक भी उनके पिताजी की सरकार थी, 15 साल, वहां पे तो इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। और क्या इस बात से आप नकार सकते हैं कि कोई भी राज्य में जब तक मुखिया की रजामंदी नहीं होगी तब तक आप कोई भी रोजगार दे नहीं सकते हैं? ऐसे भी शिक्षकों का जो बहाली की बात हो रही है, शिक्षा डिपार्टमेंट तो इनके पास था भी नहीं, और अगर था भी तो इनके जो मंत्री थे वो केवल रामचरितमानस पे टीका टिप्पणी करते थे। खैर, अगर तेजस्वी यादव जी रोजगार के बारे में बात करेंगे, विधि व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, और मुझे लगता है कि बिहार को बेहतर बनाने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि उस बात में उनका सहयोग नहीं करेगा। लेकिन कथनी और करनी में तेजस्वी यादव कर तो रहे हैं।
रोजगार की, विकास की। तेजस्वी यादव फिलहाल तो यही बातें कर रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान साथ देंगे? वसीम भाई, फिर वही बात आती है, कथनी करनी में फर्क है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, कहने के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। 17 चिराग महीने में पासवान तो जी, दिखा, 17 महीने में आपको नहीं लगा कि रोजगार मिला युवाओं को? फिर वसीम भाई, अरे आप प्रबुद्ध पत्रकार है, क्या तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है? बात तो आप ये तेजस्वी बताइए। यादव ने, शुरुआत नहीं तो नहीं, तेजस्वी अब यादव बात ने ही किसी की। ने, आप अगर जहां जा रहे हैं अगर हम भी उसी ओर जा रहे हैं। इससे पहले एनडीए अगर की सरकार में तो वो तस्वीरें नहीं दिख रही थी। खैर, महागठबंधन की सरकार बनी तो तस्वीरें दिख रही है। इस बात से गुरेज क्यों कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल गुरेज नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा कि अगर आप नौकरी देते, आपने तो कहा था कि पहले ही साइन से 10 लाख नौकरी देंगे, क्या दिया आपने? और ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री का अगर नहीं हामी हो, सहमति नहीं हो, तो क्या आप नौकरी दे सकते हैं? तेजस्वी यादव अपने डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को तो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे, फाइल को तो रोक दिया गया। तो आपको यह समझना पड़ेगा वसीम भाई, अरुण भाई को, कि यहां पे प्रधान मुख्यमंत्री जी का ही चलता है, उनका ही हस्ताक्षर होता है। तो ये कहना और क्रेडिट लेना कि नौकरी हमने यानी दिया है, चिराग मुझे पासवान लगता है जो वो कहा अतिशयोक्ति करते है। थे, यानी चिराग पासवान जो सवाल उठाया करते थे, चिराग पासवान भी गलत थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार सवालों के बौछार कि विफल हैं, वो विकास नहीं कर पा रहे, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। खैर, तेजस्वी यादव ने बातें कही और तेजस्वी यादव ने पहल किया। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, विकास किया, चिराग पासवान ने भी मान लिया है। ये मान ले। नहीं नहीं, देखिए, फिर से दो चीजों को मिलाइए मत वसीम भाई। पहली बात है कि हम नीतीश कुमार जी के नीतियों के विरोधी रहे हैं। हम आज तक समझते हैं कि नीतीश कुमार जी की नीतियां ऐसी नहीं है जिससे कि बिहार का कल्याण हो सके। आने वाले समय में, क्योंकि एनडीए की सरकार है, एनडीए की नजर रहेगी, हमारी नजर रहेगी, तो नीतीश कुमार जी बेहतर काम करेंगे। तो पहले हम विरोधी थे नीतीश कुमार के नीतियों के। तेजस्वी यादव ने अपना देख लीजिए, जो उनके पास डिपार्टमेंट था, स्वास्थ्य विभाग था, पथ निर्माण था। स्वास्थ्य विभाग में क्या उन्होंने किया है? कितने डॉक्टर की बहाली हुई है, कितने नए अस्पताल खुले हैं? तो उस पर अगर कोई बात करे तो समझ में आता है। भाई, किसी और का डिपार्टमेंट है, सहमति किसी और की है, तो आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? और आपको 15 साल मौका मिला था ना। फिर से अगर बिहार की जनता आपको मौका देगी तो आप करके दिखाएं। लेकिन देखता सरकार है, तो ये लगता गठबंधन नहीं। की थी विनीत जी। चलिए, सरकार तो गठबंधन की थी। अरुण जी के पास जाते हैं। अरुण जी, विनीत जी का मानना है कि रोजगार आप लोगों ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है, और यह ढोल बजाने से कुछ नहीं होने वाला कि आप लोग रोजगार दे रहे थे सत्ता में आकर, युवाओं को रोजगार दे रहे थे और बिहार का भला करने में लगे थे। क्यों इस तरह का ढोल देखिए बजाते हैं? काम किसी और का, देखिए नाम अपना। देखिए वसीम जी, हमें प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है विनीत जी से, या जो अभी सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, और पूरे बिहार में सर्वे कर लीजिए। एक बच्चा बच्चा बोलेगा नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। और ये पूरे देश का मीडिया, जो कि हमारे धूल विरोधी रहे हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया कि पहली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे की राजनीति पर लाने का काम किया। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी हम देंगे, पहली कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से। मेरी सरकार नहीं बनी, शासनादेश के बल पे दर्जनों महागठबंधन के उम्मीदवार को किस तरीके से हराया गया, देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। कहीं 12 वोट से, 25 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से, 500 वोट से 2 दर्जन उम्मीदवार को हराया गया। अगर 6-7 एमएलए और हम जीत जाते तो हमारी सरकार रहती, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज तेजस्वी यादव जी होते। खैर छोड़िए, सरकार नहीं बनी, लेकिन 2022 में 9 अगस्त को नीतीश जी एनडीए छोड़कर आए और खुलेआम प्रेस के सामने पब्लिक डोमेन में कहा, वसीम जी कहा
कि भारतीय जनता पार्टी हमें समाप्त करना चाहती है, हमारे दल को तोड़ना चाहती ये है। कहानी भारतीय तो जनता आप लोगों पार्टी ने से देश, ये कहानी तो अब बिल्कुल, तक आप लोगों ने सुनाई ही है। हाँ बिल्कुल, विनीत जी जो सवाल लेकिन उठा रहे हैं नहीं उसका नहीं, जवाब एक दीजिए ना सवाल सीधा वही सीधा। उसी का जवाब, उसी का मैं जवाब वहीं जा रहा हूँ। लेकिन तेजस्वी यादव जी के साथ जब आए, सरकार बनाने की बात आई, तो तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट लहजे में कहा कि नीतीश जी, यह मेरा प्रोमिस है जनता के साथ, 10 लाख नौकरी देने का, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का, मानदेय बढ़ाने का, अनेकों जो हमारे वादे थे, सारे वादे को उनके सामने रखा गया और कहा हम सरकार में तभी शामिल हो सकते हैं जब इन सारे वादों पर हमारे द्वारा जो किए गए हैं मुहर लगाएंगे। और नीतीश जी ने एक्सेप्ट किया। आपने देखा 9 अगस्त को सरकार बनी और 15 अगस्त को झंडा तोलन के उपरांत ऐतिहासिक गांधी मैदान से नीतीश जी ने घोषणा किया कि तेजस्वी यादव जी ने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है हम उसको पूरा करेंगे। उसके बाद 10 लाख और ऊपर से रोजगार देने का काम करेंगे। पूरे बिहार की जनता जानती है। उसके बाद आपने देखा 17 महीने में वसीम जी 5 लाख सरकारी नौकरियां महागठबंधन सरकार ने देने का काम किया, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण था। 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जाति आधारित गणना हुआ, मानदेय 2 गुना हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया। विनीत जी ये बताइए, विनीत जी से सीधा सवाल जो आपने उठाया है, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है। विनीत जी, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि चिराग पासवान नाराज हैं, तो बिना चिंगारी के तो धुआं उठा नहीं होगा। कुछ तो अंदर के में बात होगी, बात नहीं बन पा रही होगी एनडीए में, या फिर आगे बातें होनी है इस पर। क्या चल रहा है विनीत जी, बताइए। वसीम भाई, अगर ये कोई अफवाह उड़ा दे तो उस अफवाह का कोई क्या जवाब दे। चिराग पासवान जी अपने कार्यक्रम के कारण अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नाराज हैं। अगर नाराज होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ समारोह में हम नहीं पहुंचते, या कोई हमारा बयान आता। कभी आपने सुना है कोई भी प्रवक्ता हमारे पार्टी का नेता ने? नाराजगी तो अब बड़ी है सीटों को लेकर के। वसीम भाई, फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि हमारी सीटों पे बात पहले ही हो चुकी है, और इसका बस ये नहीं है कि हमने कह दिया उन्होंने दे दिया। हमने दिखाया है कि हम इसको जीतने का मादा रखते हैं, और बीजेपी भी इस बात को समझती है। बार बार जो ये कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है चाचा जी को लेके, हम लोग को लेके, अरे हम लोग उनको काउंट नहीं करते हैं। वो अलग अपना राजनीति दल चला रहे हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं। हम उनसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, हमारा काम बिल्कुल अलग है। और बिहार की जनता ने कई बार दिखाया, विशेष करके हाजीपुर की जनता में। और वसीम भाई, आप कितनी बार हाजीपुर गए, आपने देखा है कैसा सैलाब उमड़ता है। अरुण भाई अपने भीड़ के बारे में कहते रहते हैं, वहां तो अकेले लोजपा रामविलास इतना भीड़ खड़ा कर देती है। पर कैसे तो हमारे चाचा तो पीछे कदम बढ़ाने को तैयार ही नहीं है वसीम भाई। वो बीजेपी का दायित्व है। बीजेपी सबसे बड़ी घटक दल है, बीजेपी को समझना है। हमने अपनी बात कही है, हमने अपना जो विनेबिलिटी फैक्टर है वो दिखाया है, और बीजेपी इस बात पे अग्री करती है, क्योंकि बिहार की जनता अग्री करती है। अब बीजेपी कैसे किसी के साथ डील करती है उनका लुकआउट है, उस पर हम और किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यानी तेजस्वी यादव का साथ चिराग पासवान नहीं देंगे। देखिए, व्यक्तिगत रूप हमारे छोटे भाई हैं, चिराग पासवान जी का स्नेह प्रेम हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब बात राजनीति की आती है, राजनीति जब विचारधारा की आती है, तो हम तेजस्वी यादव जी मतलब हमारे नेता गंगा की 2 धाराएं हैं, 2 मतलब बांध कह ले आप उसको, हम लोग मिलने वाले नहीं है कभी। कोई ऑफर महागठबंधन की तरफ से आपके पार्टी के नेता चिराग पासवान को अब तक मिला है या नहीं? काफी दिनों से ऐसा होता रहा है, कभी राजद ने दिया है, कभी कांग्रेस ने दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे नेता का व्यक्तित्व जो है कितना प्रभावशाली है। तो खैर, राजनीति में ऐसा होता रहता है। हमने उनको नम्र होकर कहा है कि शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लेकिन हम जहां हैं वहां पे हम खुश हैं। यानी ऑफर लगातार आ रहे हैं। हाँ हाँ, उसमें दो राय कहाँ है। अरुण भाई अभी भी देंगे, अरुण भाई अभी दे देंगे। अरुण जी, बार बार फोन कॉल बज रहा है चिराग पासवान का। अब चिराग पासवान को भी आप लोग ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं। नहीं, ऑफर देने की क्या बात। जनहित में, देश हित में काम करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे
अधिक अगर अपने घटक दल को अपमानित करने का काम किया तो वह चिराग पासवान जी को करने का काम किया। जग जाहिर है, देश जानता है इस बात को। झोपड़ी में आग किसने लगाया? राष्ट्रीय जनता दल ने लगाया क्या? अब बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। आज चाचा भतीजा चिराग जी और पारस जी लड़ रहे हैं और तमाशा बीजेपी देख रही है। कौन लड़ाई लड़वा रहा है? राष्ट्रीय जनता दल क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। आज नीतीश जी जब से आए हुए हैं एनडीए में और सहज महसूस कर रहे हैं, घुट घुट कर रह रहे हैं, कौन दोषी है? तो इसलिए ऐसा नहीं। और समय समय पर तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक परिवार के सदस्य के नाते चिराग जी को आशीर्वाद देने का ही काम किया है। कहाँ उसमें दिक्कत है? अच्छा, जग जाहिर है, देश जानता है। एक म्यान में दो तलवारें क्या रह सकती हैं? तो इसलिए वसीम जी का विरोध करते हैं, चुनाव में 7 पारी खेलेंगे एक ही पिच पर, एक साथ बैटिंग करते दिखाई देंगे। वसीम एक बार फिर से सवाल पूछे, मैं सुन नहीं पाया। एक म्यान में दो तलवारें क्या रह सकती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में सवाल तो यह भी उठ रहा है, और ये तो जनता ही पूछ रही है कि भाई कैसे चलेगा, कैसे एक साथ ओपनिंग करने उतरेंगे ये दो बल्लेबाज चुनावी पिच? नहीं वसीम भाई, बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, और ये तो लोकसभा का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव तो है नहीं। यहाँ पे मुद्दा बड़ा है, देश को लेकर और 400 पार जाने की बात है। तो हम बीजेपी को देख के चल रहे हैं, एनडीए को देख के चल रहे हैं। अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी जो हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, मतलब इन द सेंस की लोकसभा चुनाव के हेतु। तो हमारा जो गठबंधन है बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं, उनका भी गठबंधन बीजेपी के साथ है। तो हम दोनों बीजेपी को लेकर चल रहे हैं, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए प्रचंड बहुमत से। जेडीयू के उम्मीदवार के लिए उतने ही मजबूती के साथ चिराग पासवान उतरेंगे जितनी मजबूती के साथ बीजेपी उम्मीदवार के लिए उतरेंगे चुनावी मैदान में। जब वसीम भाई जब गठबंधन में है तो आपको अपना सारा फोकस रखना पड़ता है। के साथ गठबंधन है, जेडीयू के साथ थोड़ी है। नहीं, लेकिन जेडीयू अगर उनके उम्मीदवार एनडीए की तरफ से उतरते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, ये गठबंधन धर्म का पालन करना होगा कि भाई हम जो हैं उनके लिए प्रचार करें। तो इसमें तो कोई गुरेज है ही नहीं, इसमें तो कोई भाग ही नहीं रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि यहां पे मसला है कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री को जीत दिलाई जाए, इसके अलावा और कोई नहीं है जी। चलिए, तो आज विषय हमारा था कि क्या दो भाई एक होंगे। तस्वीरें जो कुछ निकलकर सामने आएगी हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।